नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार में 40 सीट, जिसमें एक लोकसभा क्षेत्र कटिहार है, जो बंगाल के सीमा से सटे कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि हमारे इस कटिहार में उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे शाह तारिक अनवर और एनडीए के उम्मीदवार जदयू कोटा से दुलाल चंद गोस्वामी उम्मीदवार हैं। दुलाल चंद गोस्वामी के विषय में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा बारसोई से उन्होंने पहली बार विधायक बनने का खिताब पाया और कम उम्र में विधायक बने और दोबारा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर बलरामपुर विधानसभा से विधायक बने और नीतीश सरकार में मंत्री भी बनने का उन्होंने खिताब पाया। मृदुभाषी और सरल स्वभाव के दुलाल चंद गोस्वामी नौजवान हैं, जबकि तारिक अनवर का राजनीति सफर 1977 से लगातार अब तक चला आ रहा है। 1977 में उन्होंने चुनाव लड़ा और हार का सामना उन्हें करना पड़ा और अब तक उन्होंने लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव कटिहार लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जीतने का काम किया और वो विवाद से परे अलग हट के हैं और देश के पटल पर आज शाह तारिक अनवर के कारण कटिहार लोकसभा क्षेत्र का नाम है। चूंकि तारिक अनवर राजनीति के एक बड़े नाम हैं। मैं आपको बता दूं, कटिहार लोकसभा के मतदाता की संख्या कुल 14,46,468 है, जिसमें महिला मतदाता 6,77,434 और पुरुष मतदाता 7,69,44 है। और हमारे कटिहार के अंदर हिंदू मुसलमान की कहीं कोई कभी भी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं और बंगाल के सटे हमारा ये कटिहार लोकसभा क्षेत्र रेल के मामले में बहुत ऊंचाई तक नाम किया और कटिहार रेलवे स्टेशन, कटिहार रेल के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोना में जा सकते हैं। 1952 में 57 में हमारे 1957 में कटिहार से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह जीता। उसके बाद भोलानाथ विश्वास, प्रिय गुप्ता, सीताराम केसरी भी कांग्रेस के टिकट पर कटिहार से जीते, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। फिर 1977 में युवराज जीते और तारिक अनवर ने पहली बार चुनाव लड़ा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। युवराज स्थानीय मनिहारी के लोग थे और 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर जीता। फिर 1980 और 84 में शाह तारिक अनवर ने जीत हासिल किया कांग्रेस के टिकट पर और 1989 में फिर युवराज ने तारिक अनवर को पटकनी दी जनता दल के टिकट पर। फिर आपको मैं बताऊं कि 1991 में बिहार के रहे राज्यपाल यूनुस सलीम जनता दल के टिकट पर कटिहार आकर चुनाव जीते और उन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा किया। 96-98 में फिर तारिक अनवर ने जीता और 99 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार खूंटा गाड़ा और बीजेपी का झंडा लहराने का काम किया। 99, 2004 और 2009 में निखिल कुमार चौधरी ने लगातार 3 बार जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झंडा को बुलंद किया और लगातार 3 बार तारिक अनवर हारते रहे। और 1914 में मोदी लहर जब चली थी, मोदी लहर में शाह तारिक अनवर ने एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीता।
मैं बता दूं कि 1999 में विदेशी मूल के मामले को लेकर विवाद के कारण तारिक अनवर ने कांग्रेस छोड़ा और एनसीपी में चले गए। फिर एनसीपी छोड़ इन दिनों कांग्रेस में आए और अपने लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन किए और कांग्रेस ने तारिक अनवर के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक तरफ तारिक अनवर, एक तरफ दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के। अब इन दोनों की लड़ाई रोचक होती, लेकिन बीच में भाजपा के बागी उम्मीदवार एमएलसी अशोक अग्रवाल ने 26 तारीख को पर्चा दाखिल करने की बात कही है। उनका मानना है कि शीर्ष नेतागण ने गलत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कदर नहीं करते हुए जदयू के खाते में यह सीट दे दी गई, जो उचित नहीं है। इसलिए जनता के भावना का ख्याल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जबकि कटिहार में एनसीपी के एक और पूर्व विधायक हैं जो ताल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने का, और वो कह रहे हैं कि एनसीपी का यह सीट है, इसलिए हमें भी टिकट मिला है, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो मिला जुला कर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का सीधा टक्कर दुलाल गोस्वामी जदयू के साथ होना था, लेकिन इस बीच में भाजपा के बागी अशोक अग्रवाल और पूर्व विधायक एनसीपी के टिकट पर कूद पड़े हैं, जो थोड़ा प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तारिक अनवर का 1977 से लेके अब तक चले आ रहे राजनीतिक सफर में उन्होंने उतार चढ़ाव देखा। 5 बार जीते फिर हारे, और उन्होंने बड़े ही ढंग से कटिहार के जनता का सेवा करने का प्रयास किया और सेवा करते रहे वो। और उन्हें आज भी भरोसा है कि कटिहार की जनता हमें मत देकर जीत दिलाएगी। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के विषय में गलत प्रचार कुछ चैनलों ने करना प्रारंभ किया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कटिहार लोकसभा क्षेत्र है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। 40% से कम मुसलमान की आबादी है और 60% से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। कटिहार हिंदू मुसलमान के बीच में बड़े ही प्रेम और सहिष्णुता का वातावरण हमेशा बना रहा। हमने आपको 1957 और 52 से आपको बताया कटिहार एक रेलवे के मामले में बहुत ही आगे नाम किया। कटिहार स्टेशन से आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बागी उम्मीदवार गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए भाजपा के बागी उम्मीदवार अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ने का मन बनाया। अब देखना है कि बागी उम्मीदवार के प्रति जनता की कितनी आस्था होती है, और जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है, जो हुंकार भाजपा और जदयू भरती है कि हमारा गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है, अब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में है, तो फिर बागी उम्मीदवार का चुनाव लड़ना प्रश्न चिन्ह है। जबकि अशोक अग्रवाल का भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी से बहुत अच्छा संबंध भी देखा गया है। अशोक अग्रवाल बाहुबली हैं, धनवान हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई रोचक होनी है, और जनता कटिहार लोकसभा के उम्मीदवारों में शाह तारिक अनवर और जदयू के दुलाल गोस्वामी को अधिकृत मान रही है। बाकी जो भी खड़े होंगे आगे चुनाव मैदान में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, हमने कटिहार के राजनीति सफर के बारे में बताया और कटिहार के विषय में बताया। हमारे कटिहार बंगाल से सीमा से सटे और नदियों से घिरा हुआ आप बाढ़ग्रस्त जिला कटिहार है, जो हमने आपको बताया। दोस्तों, अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।